विश्व हिंदी दिवस पर हमारे युवाओं का, दिल्ली के युवाओं का सामान्य ज्ञान और हिंदी ज्ञान दोनों जानने निकले हम। जरा देखते हैं कितना ज्ञान रखते हैं। आपस में जब बातचीत करते हैं तो ज्यादातर पक्का हिंदी बोलते हैं? पक्का? हाँ, लाइक मोस्टली 60-70%। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप उसको थोड़ी देर तक हिंदी में बोलिएगा, ठीक है? दिल्ली के बारे में कुछ हिंदी में बताइए। दिल्ली हमारे देश का राजधानी है। आप इनकी सहायता ले रही हैं आप? तो फ्रेंड है, दोस्त है। और क्या बोले दिल्ली के बारे में, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। यूनिवर्सिटी को क्या हिंदी में बोलते हैं? इधर से नकल हो रही है। यही बोलेंगे फिर, इसको आता है। इस तरफ देखिए। हाँ, बोलिए बोलिए। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय है जहाँ से पूरे देश भर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और दिल्ली में हमारा राष्ट्रपति भवन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को और राष्ट्रपति रहते हैं। एंड दैट्स इट। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। राष्ट्रपति कौन है भारत के? राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है क्या? द्रौपदी मुर्मू। पर आपको ये राष्ट्रपति हिंदी में नहीं मालूम है? वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के हिंदी नेम्स में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। कंफ्यूजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विडम्बना। आई गेस विडम्बना तो आयरनी हो जाएगा इंग्लिश में। जद्दोजहद, आई डोंट नो। कैसी दुविधा है। दुविधा थोड़ा करीब है उसके। हाँ, मैं कुछ और भी पूछता हूँ। स्वच्छंद यानी क्या होता है? स्वच्छंद, स्वच्छ नहीं होता। स्वच्छंद नहीं पता। आरक्षित, आरक्षण, नहीं पता। आरक्षण नहीं मालूम है? अरे यहाँ तो पूरे पूरी सुना है पर मतलब नहीं पता उसका। यहाँ तो पूरा आंदोलन पता नहीं क्या क्या लोग एक दूसरे में। पे बहुत आरक्षण बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है न्यूज़ चैनल पे आरक्षण क्यों बोला जाता है? मे बी डिमॉन्स्ट्रेशन, शायद आरक्षण का मतलब। आरक्षण का मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होता, फिर तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब तो प्रदर्शन होता है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हम हिंदी धीरे धीरे, युवा जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे कम बोलती है? क्यों है ऐसा? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर जगह बोली जाती है और इसको हमारे खुद के इंडिया में ही काफ़ी प्रमोट करा जाता है। एंड साउथ इंडिया में, बंगाल में सबको हिंदी बोलनी नहीं आती। सो साउथ इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं आती हिंदी। सो इसलिए इंग्लिश को प्रमोट किया जाता है क्योंकि इंग्लिश हमारी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी बोलने वाले को, हिंदी बोलने वाला जब किसी कोई व्यक्ति हिंदी बोलने वाला आपको दिखता है तो आपके मन में क्या विचार आता है? आपको लगता है कि थोड़ा कुछ कमतर है, ऐसा कुछ लगता है कभी? नहीं, ये तो भाषा है। आप भाषा के बेसिस पे किसी को जज नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं ना बढ़ावा दिया जाता है अंग्रेजी को। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट उसमें भी जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश ही ऐसी एक मतलब बोली जाती है मेजरली, क्योंकि सबको हिंदी आती नहीं है। तो यहाँ पे भी इंग्लिश को एक वो दिया जाता है एडवांटेज कि मतलब वो सब लोग बोलते हैं। कुछ चीज़ें पूछूंगा मैं जी। सत्तारूढ़ मतलब क्या होता है? सत्तारूढ़ मतलब सत्ता से तो हम समझते हैं सत्ता यानी जो पावर में है, और रूढ़ से शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, शायद इसका मतलब ये हो। सत्तारूढ़ सत्ता में है शायद। प्राचीर का मतलब क्या होता है? प्राचीन, प्राचीर, प्राचीर ये मालूम, ये नहीं मालूम। हम भूलते जा रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये तो है क्योंकि हिंदी का एक तो शब्दकोश इतना विशाल है, बड़ा है, और अब तो हम बोलते हैं अंग्रेज़ी के शब्द है उनको ही हिंदी में यूज़ करने लगे, और इंग्लिश जो है हम बोलने लगे। दारुण यानी क्या होता है? दारुण, दारुण, दारुण पेड़ को कहते हैं। आरक्षित क्या होता है? आरक्षित, रिजर्व, आरक्षण, रिजर्वेशन। आपको पता है, अच्छी बात है। थोड़ी बहुत हिंदी तो मतलब हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, और खास कर कभी ऐसा हुआ कि हिंदी की वजह से मजाक बनाया गया आपका? ऐसा होता, कुछ लोग बोलते हैं।
नहीं, इतना कुछ फील नहीं हुआ है। और खासकर कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आजकल जो परंपरा चली है और कि हिंदी को भी बराबर दर्जा दिया जा रहा है। अब पोस्टर भी बनते हैं तो ऊपर हिंदी पहले लिखा जाता है, उसका इंग्लिश अनुवाद नीचे लिखा जाता है टाइटल। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं, वाह, आपको हिंदी तो पूरी आती होगी पक्का। बहुत बढ़िया से हिंदी आती है। और इनसे जो शब्द पूछा, मैं आपसे शब्द पूछता हूँ, सत्तारूढ़। सत्तारूढ़ बेसिकली इस विषय में हमको नहीं पता है। सत्तारूढ़ का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि सत्ता के प्रति आप रूढ़िवादी हैं, इससे हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ों को। और जहाँ तक हम अपनी कॉलेज की बात करें, हम आत्मा कॉलेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? कॉलेज को महाविद्यालय बोलते हैं और यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय बोलते हैं। जहाँ तक अपने प्राचीर का मतलब क्या होता है? प्राचीन को प्राचीर। प्राचीर के विषय में नहीं पता है। प्राचीन मतलब होता है पुराना। थोड़ा सा कम मालूम है प्राय, थोड़े हिंदी में मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ नहीं है, दरअसल मैंने हिंदी सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ी है। हालांकि हिंदी में अच्छा से लिख पाते हैं और हिंदी बोल पाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये चीज़ तो अच्छी बात है। लेकिन आज जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन जो हो रहा है, एक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, आज इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्यों है? तो उसका भी प्रभाव है कि हम हिंदी में पिछड़ रहे हैं। इसका प्रभाव इसलिए है क्योंकि हम कॉलोनाइज रहे हैं बहुत दिनों तक, और दूसरी चीज़ की वेस्टर्नाइजेशन पूरी तरह हमारी कल्चर को दबा रहा है और हावी होते जा रहा है। मैं कुछ शब्द पूछूंगा आपसे, आपको हिंदी के शब्द पता है वो? अच्छा, मैं ऑब्जेक्शनेबल को क्या बोलते हैं? अब ऐसे इंटरव्यू में कैमरा के सामने तो मुश्किल से आएगा। मुश्किल से। हाँ। दुर्लभ यानी क्या होता है? दुर्लभ, मुश्किल, कठिन। दुर्लभ मतलब कठिन होता है। हाँ। प्रतिकार करना। कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोर्ट, देखो कोर्ट को हिंदी में बोलना वो होगा बिकॉज जब हिंदी के वर्ड्स बन रहे होंगे तब हमारे पास कोर्ट सिस्टम था नहीं, हम लोग पंचायत वगैरह करते थे। तो ये जो कोर्ट को जो भी बनाया होगा वो तो ब्रिटिशर्स या फिर बाद में आया ना। अच्छा, आपने अपने दोस्तों को देखा होगा, ज़्यादातर अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वो लोग? क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हमारी बाईलिंगुअल लैंग्वेज है। आधे सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हिंदी में हो जाते हैं, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में हो जाते हैं, तो इंग्लिश बोलते हैं आजकल बच्चे। इंग्लिश बोलते हैं आजकल। लेकिन हिंदी पिछड़ रही है। कह सकते हैं क्योंकि हम लोग कुछ शब्द नहीं आते जैसे आपने पूछा, और ऐसा उन स्टेट्स में नहीं है जहाँ पर जैसे उड़िया लोग उड़िया प्रॉपर बोलते हैं और तमिलियंस प्रॉपर तमिलियन बोलते हैं, बट हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हिंदी प्रॉपर हिंदी नहीं बोलता कोई भी। ऐसा क्यों है? पर कभी इस बात पे चिंता होती है? हाँ, कोई- क्योंकि वो जो साउथ के लोग हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने कल्चर से, और हम लोग ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। एंड वो लोग, उनको ये बात कॉन्शियसली सोचते हैं कि हाँ हमें अब ये है वो है, मेरी लैंग्वेज है, ये मेरा रिलीजन है और ये मेरा कल्चर है, इसे ऐसे करना है। आपको हिंदी में गिनती आती है? 30 तक आती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और ये मेरे को बहुत शर्म भी आती है कि जब दुकानदार मुझसे बोलता है इतने का, और फिर मैं वहाँ पर खड़े होकर सोचती हूँ कि इसका क्या उत्तर दूँ। बट ये भी बात है कि 1 2 3 4 हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, बट हमें हिंदी की गिनती नहीं पढ़ाई गई है। तो आई वुड ब्लेम देम कि मुझे सिखाया नहीं गया, बिकॉज मैंने जो भी सीखा तो स्कूल में ही सीखा है। आपने कुछ सीखने की अलग से कोशिश नहीं करी अब, लेकिन दुकानदार आपको देखता तो हंसता होगा वो तो। नहीं, हाँ, मतलब हंसता तो नहीं है, बट मैं ही चुप हो जाती हूँ कि मतलब मैं बोलती नहीं कि मुझे इंग्लिश में बोला ऐसे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनको एम्बेरसमेंट ना हो वो सोच के। हाँ, बट कोशिश तो करती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सीखने का ट्राई करती हूँ मैं बिकॉज आपका सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेता हूँ। भारत के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता, ये सब मत डालना प्लीज। मैं यूट्यूब पे वाली वीडियोस देखती हूँ, लोगों का नहीं होता। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री। नहीं, जनरल नॉलेज नहीं, जनरल नॉलेज छोड़ देते हैं, जनरल नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये भी नहीं पता। अरे कैमरे के सामने वही ना, जैसे एग्जाम हाँ। देते हुए आंसर्स नहीं आते हैं, हाँ। उसी तरह। अच्छा, हाँ, ये इसीलिए परीक्षा में कई बार हम लोगों के अंक कम हो जाते हैं। हाँ, बिकॉज आता भी रहता है, बट वो स्ट्रेस जब होता है तो फिर वो नहीं आता, या फिर कोई मुंह के सामने। कैमरे की वजह से बोल रही हैं, कैमरे की नहीं तो वजह सब से- कुछ आता आपको या है? कैमरे की वजह से नहीं, जनरल नॉलेज वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना। कुछ हिंदी विषय पे। हिंदी नहीं पता है, हाँ? हिंदी नहीं आती अरे मेरे को। बताओ तो, हिंदी क्यों नहीं आती? मैं दूसरी साउथ इंडियन हूँ मैं। साउथ इंडियन में तो हिंदी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हिंदी बोलना चाहिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा है, हाँ। हाँ, तो
हिंदी कम आती है आपको, हाँ और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हिंदी नहीं आती? थोड़ा थोड़ा हिंदी आता। कुंचम कुंचम तोड़ा तोड़ा। हाँ हाँ? तो आपकी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा तमिल। तमिल। लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि अब तो लोग हिंदी से प्यार करने लगे हैं। तमिल, फ्रेंच, ओनली 2 लैंग्वेजेस। सिर्फ दो? यस। हिंदी क्यों नहीं? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या बात कर रहे हो आप? बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट, अच्छा डिफिकल्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हार्ड। हार्ड। डिफिकल्ट को हार्ड बोलते हैं, हाँ सही बात है, आपके हिसाब से तो कठिन बोलते हैं वैसे। एक बार बताइए, लेकिन हिंदी आपने पढ़ी ही नहीं है या थोड़ी बहुत पढ़ी है कहीं? चाइल्डहुड क्लासेस ओनली स्टडी हिंदी। पर दिल्ली में जब आप हैं तो थोड़ी बहुत तो यहाँ पढ़ाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं लोग। यस यस, लिटिल बिट हिंदी एवरीबॉडी स्पीक्स। बताइए, हिंदी ज़्यादा आप बोलते हैं या फिर इंग्लिश अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं? हिंदी। हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। मैं कुछ पूछूंगा आपसे, उत्कृष्ट यानी क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता। स्वच्छंद? नहीं पता। साफ से कुछ रिलेटेड लग रहा है, स्वच्छंद। सफाई से रिलेटेड लग रहा है, जो मतलब प्योर। क्या? सफाई से रिलेटेड कुछ लग रहा है क्योंकि स्वच्छंद? स्वच्छंद जैसे स्वच्छ है, स्वच्छ मतलब साफ होता है यूजुअली, सफाई से रिलेटेड लग रहा कुछ है। लग रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता। स्वच्छंद इज प्योर। विभत्स? विभत्स रस होता है, डरना, डराना। इन्होंने रस पढ़ा हुआ है। आपको पता विभत्स क्या होता है? नहीं, मेरे को नहीं पता। विभत्स नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, ऊर्ध्व क्या होता है? ऊर्ध्व? नो आइडिया, नहीं पता, नहीं पता। ऊर्ध्व का मतलब नो आइडिया तो होता ही नहीं है। देखो, इतनी हिंदी तो आती नहीं है क्योंकि इतनी हिंदी कोई प्रमोट भी नहीं करता। हिंदी क्यों, हिंदी इतनी ज्यादा क्यों नहीं आती? आज के युवाओं को हिंदी क्यों नहीं आती? इस तरफ थोड़ा सा देखो, हिंदी हाँ। हिंदी के भी ना लेवल होते हैं कि जैसे आप नॉर्मली जो बात करते हो ना, वो शुद्ध हिंदी में कोई बात नहीं करता आजकल। आप मेरे से बात कर रहे हो, आप भी शुद्ध हिंदी में बात नहीं कर रहे हो। हाँ। वो मिलावट वाली या हाँ, मिलावट वाली हिंदी सब मेल बात जोल वाली हिंदी जो होती है, हिंदुस्तानी बोलते हैं, हम उसमें बात करते हैं, पर उसमें भी लोगों को पता नहीं है ज्यादा। उसमें सबको पता है, हिंदी की गालियाँ सबको आती है, आप किसी से पूछ के देख लो, हिंदी की ऐसी ऐसी गालियाँ आपको बताने का आपने सुनी नहीं होगी। अच्छा। हिंदी वो इसलिए ज़्यादा नहीं यूज़ करते, आप अपने एग्ज़ाम देख लो, जैसे मैं कैट का एग्ज़ाम देकर आया हूँ, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में थे, हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में हिंदी पढ़ने में मुश्किल, क्योंकि हिंदी चलो पढ़ भी लोगे तो नंबर नहीं समझ आएंगे। हिंदी में गालियां क्यों और बाकी चीज तो कम आता, गाली ज्यादा आती? गाली ज़्यादा आती है हिंदी में। गालियां ज्यादा आती हिंदी में। आपको भी हिंदी में गालियां आती ज्यादातर? क्या गाली देते कि नहीं आप? नहीं। गाली नहीं देते। आप गाली देती हैं कि नहीं? नहीं। कभी नहीं देती? अभी जी कभी गुस्सा आता तो क्या बोलते हैं? गुस्सा कर देते हैं, गाली देने की क्या जरूरत है उसमें? नहीं, कोई शब्द बोलते होंगे। पागल वगैरह डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए गुस्सा है। हाँ, तो ऐसे नहीं ना कि किसी को गाली दे दे, बट मतलब कि गुस्सा, जिस भी चीज के लिए गुस्सा है वो बोल देंगे कि हम, कि ये क्यों करा या ये ऐसे क्यों है। ये बोल रहे हैं पागल बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? हाँ, पागल, बेवकूफ, जो जिनमें कोई ऐसा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और इडियट, स्टूपिड। ये ज्यादा बोलते हैं। हाँ। भाई आपसे तो पूछूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि आप तो मैं दूंगा भी नहीं गाली नेशनल टीवी पे। मेरे को बता, गाली खाने वाला काम कोई नहीं कर रहा ना, अभी इसलिए देंगे नहीं। मौके मौके पे दी जाती। अच्छा लेते हैं आपकी हिंदी की। हिंदी में बात करते हैं आप ज्यादा या अंग्रेजी में? हिंदी। हिंदी में। मैं कुछ पूछता हूँ आपसे, उत्कृष्ट यानी क्या होता है? उत्कृष्ट, तिरस्कार? तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना, तिरस्कार। क्रिटिसाइज करना। दृढ़? दृढ़ यानी क्या होता है? अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। ऐसा क्यों है, हम लोग हिंदी थोड़ा कम क्यों जानते हैं और बाकी चीज़ें भी, सामान्य ज्ञान भी हमारा थोड़ा कम क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है? ऐसा बच्चे लोग ज़्यादा खेलकूद में ज़्यादा ध्यान देते हैं क्या इधर उधर? बच्चे खेलकूद में ज़्यादा फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप भी फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? कोविड टाइम से हो गया है। कोविड टाइम से हो गया। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, हिंदी में गिनती आती है आपको? 30 तक।
30 के आगे नहीं आता? नहीं। क्यों? क्योंकि पता नहीं स्कूल में 30 तक ही सिखाई, उसके बाद हमने भी सीखने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने सिखाने की तो भी मैं अगर कोशिश- पूछ लूँ तो 30 के बाद क्या आता तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगी। कोशिश कर सकती हूँ, मतलब इतना 30 के बाद क्या आता है? 31 31 आता है, 30 के, हाँ 32 तक आता है 33 आपको। 34, हाँ ये थोड़े हाँ, बहुत आते हैं, थोड़े ऐसे एक्यूरेट नहीं आते। आपको आता है हिंदी में गिनती? 35 तक ही आती है। 35 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 35 35 बोलते हैं। उसके ऊपर बिल्कुल ही नहीं आता। आता है ऐसे 40 50 60 70 55 40 और 50 के बीच में क्या क्या है? नहीं आता, हिंदी में नहीं आता। आपकी परीक्षा लेंगे हम, ले लें परीक्षा। अब भारत के राष्ट्रपति कौन है? हाँ राष्ट्रपति नहीं पता मुझे। प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। इस देश में कितने राज्य हैं? 28 हिंदी में बताइए ना। 28 28। 80 के पहले वाला नंबर क्या है? जो संख्या है 80 के पहले वाली संख्या क्या है? 99 80 के पहले? 80 से पहले 79। मैं बाहर से आई हूँ। बाहर में कहाँ से आई हैं आप? मैं यहाँ पे अमेरिका से? नहीं, लाइक मैं यहाँ पे हूँ नहीं, लाइक यहाँ पे मैं न्यू हूँ। आप नई हैं, तो आप कौन सी भाषा में ज़्यादा अच्छे से बात करती हैं? हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश? पर हिंदी में थोड़ा सा कमज़ोर है आपका मामला। नहीं, हिंदी मेरी नेशनल लैंग्वेज है। हाँ। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ दिल्ली के बारे में, हिंदी में बताइए कुछ। आपने क्या क्या देखा? आप नई आई है ना दिल्ली नहीं, में, पर मैं रहती दिल्ली में ही हूँ ना। तो दिल्ली के बारे में कुछ बताइए ना। आप रहती तो बाकी लोगों को पता लगेगा थोड़ा सा अच्छा। हिंदी में। दिल्ली बहुत अच्छा है, वेदर यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वेदर को क्या बोलते हैं? मौसम स्ट्रॉन्ग को? नहीं पता। कुछ पूछूं? पूछ लीजिए। उत्कृष्ट यानी क्या होता है? उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट मतलब अच्छा। उत्कृष्ट, हाँ। विभत्स? विभत्स, ये नहीं पता। सर्वोत्कृष्ट? सर्वोत्कृष्ट, और ज़्यादा अच्छा या सबसे अच्छा। प्रतिकार? प्रतिकार, सर ये पता नहीं। प्रतीक? प्रतीक, सर एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता, पर प्रतीक मतलब हम कह सकते हैं जैसे हम किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, वो चीज़ प्रतीक है, मतलब कुछ ऐसा टाइप का। एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं, बताइए। क्षैतिज यानी क्या होता है? ये किसका मतलब? क्षैतिज? शायद इसका मतलब नहीं मालूम है। स्वच्छंद यानी? स्वच्छंद? स्वच्छंद, स्वच्छंद? स्वच्छंद का नहीं आरक्षण? आरक्षण तो ये रिजर्वेशन हो गया ना। रिजर्वेशन, हाँ इनको पता है ये वाला। आरक्षित? आरक्षित भी नहीं पता। आरक्षित पता नहीं है? नहीं पता। मीडियम पढ़ा हुआ है अरे इंग्लिश मीडियम कोई बात नहीं। आपको पता है आरक्षित? मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, इसलिए आरक्षित नहीं पता है। हमारी जनरेशन इस आरक्षण यानी क्या होता पढ़ा ही है? नहीं क्या ये क्या होता है? आरक्षण क्या होता है? आरक्षण रिजर्वेशन के लिए जो धरना वरना धरते हैं। धरना नहीं करता, तो जब मिलता है रिजर्वेशन वो धरना अच्छा। होने के बाद। मैं कुछ चीजें पूछता हूँ आपसे, है ना। राष्ट्रपति का नाम क्या है भारत के? प्रेसिडेंट का ना, हाँ। अभी वो क्या बनी? मुर्मुर मुर्मुर मुर राष्ट्रपति का नाम इधर देख के बताइए, हंसना नहीं है उसमें, बताना है। आप कौन से चैनल पे आ गए ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। यार भाई? दिल्ली कैसा लगा? दिल्ली में पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। पोल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रदूषण। हाँ, तो प्रदूषण बोल सकते थे ना। लेकिन लेकिन क्या अब- हिंदी में बताइए। नहीं अब एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, इंग्लिश चलती है, हिंदी का भी मिक्सचर, इंग्लिश का भी मिक्सचर। इंग्लिश हो गया है, हाँ। हिंदी और इंग्लिश, हाँ, है ना। हाँ।
मेरा ये मत है इन लोगों से कि हम इंग्लिश के पीछे जैसे भगते चले जा रहे हैं, क्या ज़रूरी है कि हम अपनी हिंदी को छोड़ दें अपनी इंग्लिश के लिए। और सर मेरा आपसे भी क्वेश्चन है, आपकी सर इस पर TV9 लिखा हुआ है, सर ये TV भी इंग्लिश में ही है सर। जब आप ही नहीं परमिट करेंगे, आप ही नहीं अलाउ करेंगे सर, आप हमारे यहाँ की एडवर्टीजमेंट देखिए, जितने भी प्रचार हैं, चाहे सैलून की भी एक दुकान होगी, नाई की भी, उस पर भी इंग्लिश में ही लिखा होगा कुछ भी। आप कुछ खरीद के ला रहे, चाहे वो भारत में ही बन रहा है, उसमें भी मार्केटिंग जो होगी, जो प्रिंटिंग होगी, वो इंग्लिश में ही होगी। तो सर हम ऐसे कनेक्ट हो चुके हैं इंग्लिश से कि आप कुछ भी कर लीजिए, इतना आसान नहीं है इंग्लिश हमसे छोड़ना, इसलिए हमारे दिमाग में इंग्लिश आ चुकी है सर। मेरा ये पॉइंट है यहाँ पे। तो हम तो चाहते हैं बराबरी हो, बिल्कुल सर, हम बराबरी के पक्षधर हैं, इसलिए TV9 और बिल्कुल। भारतवर्ष भी लिखा हुआ वही है। चीज़ तो अच्छी लगी, हिंदी इंग्लिश बराबर है, वही चीज़ हम तो लोग आपको बराबरी अच्छी के लगी पक्षधर हैं, हम लोग किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं बोलते। TV9 देख के हम वापस आए, हमने जब देखा TV9 लिखा हुआ इसमें, जब हम वापस आए हमने कहा अंग्रेजी से हमको परहेज नहीं होना है, बिल्कुल दोनों चीज बराबरी पे रखो आप। का मत एकदम सही है। हमारा भी पॉइंट यही है कि इंग्लिश को आप जितना सीखना सीखो, आपको अपना फ्यूचर बनाना, जो करना है सब करो यार, बट हिंदी को क्यों छोड़ रहे हो? कि कौन सी किताब में लिखा है तुम हिंदी मत पढ़ो, बताओ इंग्लिश पढ़ के तुम्हारा भला हो जाता है, कहीं लिखा गया है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। सर कुछ लोगों ने बोला कि इंग्लिश पढ़ के हमको रोजगार मिल जा रहा है, स्टेटस शब्द का नाम अंग्रेजी में एक शब्द है स्टेटस, वो यूज देखिए वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो लोग वेस्टर्न कल्चर को ना, जो बाहर की सभ्यता है उसको बिना कुछ सोचे समझे फटी जींस पहनने तक का कल्चर उन्होंने दे दिया, वो नहीं पहनते। आप जाके चेक कर लेना वहाँ पे, ठीक है? सिर्फ वही काम यहाँ पे भी चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है हमें। दिक्कत है कि हम शिक्षा नहीं मिल रही है। अब जैसे आप लोग आए बीच में, आज ये टॉपिक उठा रहे हो, मैं कर रहा हूँ, कोई सुनेगा, वो भी प्रेरित होंगे, वो भी सोचेंगे हाँ यार ये बात तो सच है, हम हिंदी को क्यों नहीं ध्यान दे रहे। तो इससे जागरूकता फैलेगी और तभी जाके मार्केट में मेन बदलाव आएगा। 46 के बाद क्या आता है? 47, 66 के बाद 66, 68 के बाद 69, 69 नहीं आता। 66, 68, 8 और 8 दोनों मिल जाते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अगल बगल में बैठे हो तो 8 और 8, 88 को। हाँ। नहीं रुक जाओ, 86, अच्छा 7 और 7 88, 7 और 7 हो एक साथ तो 77, 7 और 6 हो तो 76, ये तो इनको पता है। राष्ट्रगीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। राष्ट्रगान गान क्या है? जनगणमन। आपको तो पता है ये वाली बात। किसने राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदी के कुछ पूछता हूँ मैं हिंदी में, आप बताना। उत्कृष्ट यानी क्या होता है? उत्कृष्ट, सॉरी उत्कृष्ट यानी सॉरी तो होता ही नहीं, नहीं वो मुझे सॉरी यानी क्षमा करना। उत्कृष्ट का मतलब नहीं पता। उत्कृष्ट किसी चीज़ में अच्छा होना उत्कृष्ट है, किसी चीज़ में अच्छा होना। निपुण यानी क्या होता है? किसी चीज़ में श्रेष्ठ होना। निवारण किसी समस्या का समाधान या समस्या का निवारण हो गया। प्राचीर प्राचीन, पुराना। प्राचीर प्राचीर का नहीं पता। प्राचीर प्राचीर जैसे मुग्ध मुक्त का मतलब किसी चीज़ में खो जाना पूरी तरीके से, जैसे मंत्रमुग्ध होता है ना, वैसे ही खो जाना। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर तुलसी चौहान। प्रोफेसर हैं आप? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। प्रोफेसर साहब मिल गए, इनसे पूछ लेते हैं ये छात्रों की ऐसी हकीकत है ना, ये हिंदी में कमज़ोर क्यों हो रहे हैं छात्र? देखिए, हिंदी में कमज़ोर होने का मैं यहाँ पर 2 मुख्य वजहों को मानता हूँ। प्रथम तो ये है कि आज़ादी के समय में जब एक वो दौर भी था जब हिंदी बोलना हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न था, हिंदी बोलना एक स्वाभिमान की बात समझा जाता था, इसीलिए लोग उस समय पर हिंदी की ओर आकर्षित होते थे। और आज के दौर को अगर आप देखें तो आज जो एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये समझा जाता है कि जो इंग्लिश बोलेगा, ठीक है, और वही सभ्य माना जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों को या इंग्लिश स्पीकिंग पीपल को जो है एक अच्छा रोज़गार अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। जितनी भी MNCs वगैरह हैं वहाँ पर इंग्लिश बोलने वालों को प्रमुखता दी जाती है। तो यही मुख्य वजह रही है कि हमारी जो युवा वर्ग है वो अंग्रेजी भाषा की ओर। आप लोग तो पढ़ाने वाले लोग हैं, आपने कभी इस बारे में पहल नहीं करी कि ये व्यवस्था थोड़ी बदलनी चाहिए, हिंदी भाषी जो लोग हैं वो भी बराबरी पे आए? हम ये नहीं बोल रहे हैं वो आगे हैं, वो बराबरी पे तो आए रोजगार के मामले में। या फिर आपने कहा कि
उनको बढ़ावा मिलता है उस मामले में, बराबर तो हो। देखिए, आपने बिल्कुल सही विषय उठाया है और लंबे समय से इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही है। और मैं यहाँ पर लेकिन एक ही बात कहूँगा कि इसमें कुछ ना कुछ आप देखिए कि हमारी सरकारों की जो शिक्षा प्रणाली की जो नीति थी, उसको भी कहीं ना कहीं इसमें आप जो है देखेंगे उसमें खामियां रही है। दिल्ली हमारी राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है, अलग अलग तरीके की सुविधा आपको बहुत आसानी से यहाँ मिल जाएंगी। बस इतनी पंक्तियाँ। लाइक दिल्ली में आपको सब कुछ मिल जाता इसमें है। लाइक सबसे पहले क्यों बोला जाता है पर? वो आदत तो हो जाती है। सो दिल्ली में अच्छा, सो को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हाँ, तो बोला जाता है। हाँ? जी। तो यहाँ पे सब कुछ हमें मौजूद है। लाइक हमें कहीं भी जाना हो, कुछ भी चाहिए हो, सारी रोड्स अच्छे से कनेक्टेड है। रोड को क्या बोलते हैं? रोड सड़क। इन्होंने बताया आपको? नकल करवा दी। अच्छा, मैं कुछ चीज़ पूछता हूँ हिंदी में, कुछ शब्द मैं जानना चाहता हूँ आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है? प्रतीक यानी क्या होता है? प्रतीक ये आपने नाम सुना होगा, आपके दोस्त होंगे। मतलब इंग्लिश में बताना है। हिंदी में बताना है। अगर आपको इंग्लिश में भी याद आए तो इंग्लिश में भी बता दीजिए, क्योंकि हमको लगता नहीं कि ओके। मुझे नहीं पता प्रतीक। प्रतीक यानी नहीं पता। उत्कृष्ट। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो आई हैव नो आइडिया। हाँ। अच्छा, डिफिकल्ट को क्या बोलते हैं? मुश्किल, कठिन, कठिन। हम हिंदुस्तानी बोलते तो मुश्किल भी चल जाएगा वैसे, है ना? और उर्दू यानी क्या होता है? उर्दू। नो आई। क्षैतिज। क्षैतिज, ऐसे वर्ड्स। ज्यामिति क्या होती? ज्यामिति। ज्यामिति एक विषय का नाम है। ज्योमेट्री। हाँ, जब मैंने आपको कुछ संकेत दिए तब आपने पकड़ा उसको, ठीक है, चलेगा। आप कौन से राज्य से हैं? राज्य भारत। राज्य भारत। राज्य भारत, देश भारत, राज्य हरियाणा। हरियाणा से हैं आप। हरियाणा में तो हिंदी लोग समझते हैं, आप राज्य और देश में मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ जी। कंफ्यूज को क्या बोलते हैं? कंफ्यूज को 1 मिनट। 1 मिनट तो बोलते ही नहीं उसको। नहीं, 1 मिनट टाइम तो दीजिए। 10वीं में हिंदी छोड़ दी थी हमने। कंफ्यूज को नहीं पता। कंफ्यूज को बोलते हैं नहीं पता। नहीं पता। आपको तो पता है कंफ्यूज को क्या बोलते हैं। वैसे दुविधा में आ जाना होता है कंफ्यूज में, है ना? तो दुविधा तो प्रॉब्लम हो गई ना। हाँ। दुविधा में आ जाना। हिंदी से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में मिलाकर बोलने लगे हैं युवा। और अंग्रेजी से परहेज किसी को भी नहीं, लेकिन हिंदी पिछड़ती क्यों जा रही है ये आपने सुन लिया है। अब आप सोचिए कि क्या किया जाना है। हम चलते हैं।